नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के ऊपर 28 अक्टूबर 2020 को जो संसदीय समिति की बैठक होने वाली थी, तो उसमें जो है वो चर्चा होने वाली थी, पर इस बैठक को 3 और 4 नवंबर के लिए टाल दिया गया था। आज 3 नवंबर है और इस बैठक को जो है वो आज ही के दिन और कल के दिन जो है वो आयोजित होना है। ऐसे में सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की निगाहें इस बैठक की ओर लगी हुई है। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 3 और 4 नवंबर को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। हर महीने 5,000 रुपए पेंशन पर संसदीय समिति की बैठक में हो सकता है फैसला। तो जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में संसदीय समिति की ये जो महत्वपूर्ण बैठक 3 और 4 नवंबर को होने वाली है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के ऊपर फैसला लिया जा सकता है, तो उसी के बारे में जो अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए ताकि इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आज और कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसदीय समिति की जो बैठक है तो इन्हीं दिनों में जो है वो यहाँ पर सूचीबद्ध की गई है। तो जी दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को 3 या 4 नवंबर को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। हर महीने 5,000 रुपए पेंशन पर संसदीय समिति की बैठक में हो सकता है फैसला। तो जी दोस्तों, देश के लगभग 65 लाख पेंशन धारकों की निगाहें जो है वो संसदीय समिति की इस बैठक पर लगी हुई है। देश में संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के हित में अगले 3 या 4 नवंबर को कुछ बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद है। 3 या 4 नवंबर को प्रोविडेंट फंड पर ज्यादा ब्याज देने और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएस के तहत 5,000 रुपए प्रति महीना पेंशन देने की तैयारी को लेकर विचार विमर्श के लिए लेबर पैनल की बड़ी बैठक में चर्चा हो सकती है। दरअसल संसदीय समिति की बैठक 28 अक्टूबर 2020 को होने वाली थी, पर यह बैठक 3 और 4 नवंबर तक टाल दी गई थी। ईपीएफओ के दायरे में आने वाली संगठित क्षेत्र की कंपनियों को अपने कर्मचारियों को ईपीएफ का लाभ उपलब्ध कराना होता है। बता दें कि ईपीएफ में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों की ओर से योगदान कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीओ का 12% दिया जाता है। नियोक्ता के 12% योगदान में से 8.33% एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में दिया जाता है। मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में पैनल ईपीएफओ के तहत 10 करोड़ रुपए के कोष का प्रबंधन, प्रदर्शन और निवेश पर भी मंथन करने वाला है। इस पर चर्चा करने के लिए पैनल का गठन सितंबर महीने में ही किया गया था। काफी समय से ईपीएफओ कोष को फंड मैनेजर ही देख रहे हैं, साथ ही इसके लिए निवेश से जुड़े फैसले भी वही करते हैं। ऐसे में यह पैनल इसका आकलन करेगा। पैनल के सदस्य कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते ईपीएफओ कोष पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक पीएफ कोष के लिए गठित पैनल की 3 और 4 नवंबर को होने वाली बैठक में कर्मचारियों की पेंशन योजना यानी ईपीएस 1995 के तहत पेंशन बढ़ाने और खाताधारकों की मृत्यु के मामले में परिवारों को मिलने वाली राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हो सकती है। ईपीएस 1995 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपए मासिक भुगतान करने पर भी इस बैठक में विचार हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों से कई ट्रेड यूनियन और श्रमिक संगठन भी पेंशन राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार का मकसद असंगठित श्रमिकों को बुढ़ापे की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। ईपीएफ कोष पर पैनल कई बैठकों में इस मुद्दे पर चर्चा करेगी और अपनी विस्तृत रिपोर्ट संसद को शीतकालीन सत्र में सौंपेगी। पैनल के सदस्यों ने श्रम मंत्रालय के प्रतिनिधियों को दूसरे देशों में संगठित और असंगठित क्षेत्र के लिए श्रमिकों के लिए किए गए प्रावधानों का भी ब्यौरा दिया है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर ईपीएस 1995 पेंशन धारकों के लिए 3 और 4 नवंबर का ये जो दिन है तो काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। ऐसे में यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए ये जो 3 और 4 नवंबर को ये जो बड़ी बैठक संसदीय समिति की होने वाली है, तो इसके लिए यहाँ पर राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से एक पत्र भी जो है यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उसे जो है वो पूरा करने के लिए इस पत्र में जो है वो जिक्र किया गया है। तो जी दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि माननीय श्री वरुण गांधी जी सांसद पीलीभीत, माननीय श्री भोला सिंह जी सांसद बुलंदशहर, माननीय श्री धर्मेंद्र कुमार कश्यप जी सांसद आंवला,
माननीय श्री सतीश कुमार गौतम सांसद अलीगढ़, माननीय राजाराम जी सांसद राज्यसभा आजमगढ़, इनकी सेवा में जो है वो राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश की तरफ से ये जो पत्र है वो यहाँ पर लिखा गया है, जिसमें विषय में यहाँ पर कहा गया है दिनांक 3 और 4 नवंबर को होने वाली बैठक श्रम समिति में राष्ट्रीय संघर्ष समिति की मांग 7,500 रुपए महंगाई भत्ता, मुफ्त चिकित्सा सुविधा आयुष्मान योजना के तहत जो है वो यहाँ पर दे, ऐसी यहाँ पर जो है वो जिक्र किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि माननीय सांसद महोदय कृपया राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक जी राउत के ईमेल दिनांक 1 नवंबर 2020 का संदर्भ लेने का कष्ट करें। उक्त के क्रम में अनुरोध है कि ईपीएस 95 पेंशनर जो इस महंगाई के समय में भी अल्प पेंशन धारक है, जिन्हें पेंशन के नाम पर नाम मात्र 300 रुपए से लेकर 3,000 रुपए का भुगतान ईपीएफओ द्वारा किया जा रहा है। महोदय, आज जब महंगाई चरम सीमा पर है, वृद्ध बुजुर्ग बेसहारा पेंशनर इतनी कम धनराशि में किस प्रकार अपना जीवन यापन कर रहे होंगे, इसकी कल्पना महोदय स्वयं कर सकते हैं। अतः महोदय, आपसे अनुरोध है कि दिनांक 3 और 4 नवंबर 2020 को आयोजित श्रम समिति संसदीय समिति की जो बैठक है, तो उसमें राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रस्ताव दिनांक 4 मार्च 2020 का अर्थात 7,500 रुपए महंगाई भत्ता एवं मुफ्त में चिकित्सा सुविधा अनुमान्य कराने के संदर्भ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों का पक्ष रखे। तो जी दोस्तों, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की भी ओर से यहाँ पर ये जो 3 और 4 नवंबर को संसदीय समिति की बैठक होने वाली है, तो उसमें जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उसके ऊपर चर्चा किए जाए, ऐसा भी यहाँ पर इस पत्र में जो है वो कहा गया है। तो जी दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की निगाहें जो है वो संसदीय समिति की ये जो महत्वपूर्ण बैठक 3 और 4 नवंबर को होने वाली है, तो उस पर लगी हुई है। सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक जो कि लगभग देश में 65 लाख है, तो वो यहाँ पर आशा कर रहे हैं कि इस बार जो है वो उनकी पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान जो है वो कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बहुत सारे पेंशन धारक ऐसे हैं जो लंबे समय से पेंशन बढ़ोतरी की राह देख रहे हैं। कुछ पेंशन धारकों को पेंशन के नाम पर जो है वो 300 रुपए से लेकर जो है वो 3,000 रुपए की पेंशन मिल रही है। ऐसे में आज की महंगाई भरी जिंदगी में ऐसे पेंशन धारक जो कि बहुत ही कम पेंशन ले रहे हैं, उनको जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ये जो पेंशन बढ़ोतरी है, तो इसके ऊपर जो वो इस बैठक में क्या फैसला निकल कर आता है, तो उसके बारे में जो बैठक के बाद अपडेट निकल कर आएगा, तो उसके बारे में मैं आपको आने वाले वीडियो में अपडेट करवा दूंगा। इसके लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है, तो उसे प्रेस करके आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे, तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है, तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।